जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोग का धीरज यादव 400 मीटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू वीडियो है, ये वीडियो है डिस्ट्रिक्ट नेशनल के टॉपिक पे। जो नेशनल ये गुजरात में होने वाला है और ये 16 फरवरी से 18 फरवरी को, इसी 16 फरवरी से 18 फरवरी को गुजरात में होने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे अंडर 14 और अंडर 16 गर्ल्स और बॉयज का डिस्ट्रिक्ट नेशनल का ट्रायल कैसे होगा, कहाँ पे होगा, आपको कैसे पता चलेगा, ये सब हम बताएंगे। तो आपको वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और आपको हम ये भी बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है और आपका एंट्री फीस कहाँ पे जमा होगा और आपको चेस्ट नंबर कैसे मिलेगा, क्या क्या इवेंट है और कैसे होगा, तो हम आपको सब बताएंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, आप जैसे जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप उसी डिस्ट्रिक्ट से आप डिस्ट्रिक्ट नेशनल खेल सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट से आप नेशनल नहीं खेल सकते हैं, या तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट से तभी खेलेंगे जब आप या साई में हो, या तो स्पोर्ट कॉलेज में हो, या तो स्टेट हॉस्टल में हो, तभी आप अदर डिस्ट्रिक्ट से खेल पाएंगे। नहीं तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है आप उसी डिस्ट्रिक्ट से ही खेल सकते हैं। आप अदर डिस्ट्रिक्ट से ऐसे सोचिए यहाँ से वहां जाके नहीं खेल सकते। तो ये जो वीडियो है ये है इटावा डिस्ट्रिक्ट का। ये हम यहाँ पे 10 तारीख को 10 जनवरी को मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई इटावा एथलेटिक स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट नेशनल का ट्रायल होने वाला है इटावा डिस्ट्रिक्ट का, जो 14 और 16 गर्ल्स और बॉयज होगा। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसका ऑनलाइन फॉर्म का डेट है 1 जनवरी से 8 जनवरी तक। तो हम अभी वीडियो बनाए थे, बहुत भाइयों का समझ नहीं आ रहा था, फॉर्म भी नहीं भर पा रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे और कॉल भी कर रहे थे, भैया फॉर्म कैसे भरें, पता ही नहीं चल रहा है और एंट्री फीस कहाँ पे देना है, एंट्री फीस नहीं लग रहा है, इसमें 200 रुपया जमा नहीं हो पा रहा है, 200 रुपया कट नहीं रहा है। तो ये सब लोग को नहीं पता है और हम अगले वाले वीडियो में नहीं बता पाए थे, इसलिए हम ये एक नया वीडियो बनाए हैं कि आपके पास पहुंचे और आपको पता चले। आगे हम बताते हैं। कहीं आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप आज तुरंत अभी कॉल मिलाइए अपने डिस्ट्रिक्ट पे, या तो किसी से पूछिए, या तो वहां पे टीचर से या कोच लोग से पूछिए कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल कब होगा। और ये कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल होने वाला है तो आप वहां पे डिस्ट्रिक्ट पे ट्रायल दे दीजिए। नहीं तो कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल नहीं हो चुका है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल हो चुका है, आपको नहीं पता चला है, तो आप एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम बता देंगे कि आप हमारे इटावा डिस्ट्रिक्ट से खेल सकते हैं कि नहीं। और आपको खेलना भी होगा, आप अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपको इटावा डिस्ट्रिक्ट से खेलना होगा, तो ये आपको अपने रिस्क पे खेलना होगा। आप खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं, ये जो एंट्री जाएगी अब उनके ऊपर है। तो हम आपको यहाँ पे गलत चीज भी बताएंगे और सही चीज भी बताएंगे। सही चीज ये है कि खेलना नहीं चाहिए अदर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन खेलते हैं तो आपको खेल भी सकते हैं और नहीं भी, ये तो उनके ऊपर है। और आपको फॉर्म जो भरना रहेगा, आप जैसे इलाहाबाद के हैं तो आपको कहीं फॉर्म भरने का मन है और खेलने का मन है तो आप इटावा डिस्ट्रिक्ट डाल के, सैफई गांव कुछ भी डाल के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 14 और 16 का डिस्ट्रिक्ट नेशनल है। तो लोग को इस बार बहुत कंफ्यूज है। 14 में ए और बी और सी दे दिया है। ए और बी सी मतलब कि आपको एक कोई मेन इवेंट नहीं करना है, आपको उसमें 3 मेन इवेंट मिलेगा। आपको 3 मतलब 3 में आप उसमें बेस्ट करेंगे तो उसका नंबर होता है। जैसे एक है 60 मीटर तो उसका 10 नंबर होगा, लॉन्ग जंप है तो उसका 10 नंबर होगा, बैक थ्रो है तो उसका 10 नंबर होगा। ऐसे आपको मीटर के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से नंबर होगा, इसी हिसाब से आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड किया जाएगा। और इस बार अंडर 14 में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, उस पर आप ए बी सी दिया होगा, उस पर आप पढ़ लीजिएगा। है आपको 60 मीटर है, लॉन्ग जंप है और बैक बॉल है, थ्रो है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ये आप पढ़ के फॉर्म ए और बी पे सिलेक्ट करिएगा। और जो अंडर 16 में है उसमें 60 मीटर और 80 मीटर हेडल, 600 मीटर, ये सब लॉन्ग जंप और डिस्कस ये दिया है। 60 फुट है और जबलिंग है, तो ये दिया है, ये आप भी भर सकते हैं। इसमें भी डेकाथलॉन होता है, 5 होता है, जैसे 14 में 3 होता है, इसमें 5 करना हो तो आपको दिया होगा कि आपको अंडर 16 में कौन सा ए बी सी डी, कौन सा
तो आप ऊपर जब फॉर्म भरेंगे, सबसे फर्स्ट फॉर्म जब आप खोलेंगे तो ऊपर से आपको दिखाएगा। और ये हम अभी वीडियो फॉर्म भरते हुए, अपने फ़ोन से फॉर्म भरते हुए, फॉर्म को कैसे क्या क्या डालना है और कैसे भरना है, ये सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। आपको थोड़ा टाइम बाद हम ये फॉर्म भरते हुए दिखाएंगे, आप उसी हिसाब से फॉर्म भरिएगा, कुछ गलत मत करिएगा। और आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फॉर्म भर गया। आप जब नीचे जहाँ पे फॉर्म भरने के बाद उसको सेलेक्ट करना है, वहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्म आपका ओके हो जाएगा। फिर आप वही सिलेक्ट के बाद एक देखेंगे तो ब्लू कलर का रहेगा, उसको जब आप टच करेंगे तो आपका फॉर्म ओके दिखा देगा। और जो एंट्री फीस है, ये एंट्री फीस आपको जब आप स्टेडियम में 10 तारीख को आ जाएंगे, जब आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा तब आपसे 200 रुपया एंट्री फीस लिया जाएगा। इसके पहले आपको ऑनलाइन एंट्री फीस नहीं देना, आपको देना है। आप फॉर्म भर दीजिए, बस आपको फॉर्म ही भरना है। आपके फॉर्म यहाँ पे जब आप ट्रायल देने आएंगे तो आपको फॉर्म जो भरा रहेगा वो स्लिप रहेगा हम लोग के पास कि आपका फॉर्म भरा है, और आपको चेस्ट नंबर उसी टाइम शो करा दिया जाएगा। आप पैसा देंगे, आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, और ऑनलाइन पैसा आपको नहीं जमा करना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट नेशनल है, और इसमें एज ग्रुप पहले बताया था और फिर से बता रहे हैं। तो जो अंडर 14 और अंडर 16 गर्ल्स और बॉयज का जो एज ग्रुप रहेगा वो आपको पता नहीं है, तो हम आपको बताते हैं। इसके पहले वाले भी वीडियो में हम बताए थे और इसमें भी बताते हैं। जो एज ग्रुप रहेगा अंडर 14 गर्ल्स और बॉयज का जो एज ग्रुप है वो है 19 फरवरी 2010 से और 18 फरवरी 2012 तक। मतलब 19 फरवरी जो 2010 है उसके ऊपर आपको रहना है, और जो 18 फरवरी जो 2012 है उसके नीचे। मतलब 10 फरवरी से लेके 2010 से लेके और फरवरी 2012 तक के बीच में, मतलब 2010 से 2012 के बीच में आपको डेट ऑफ बर्थ जो हम बताएं वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मान लीजिए आपका मार्च मान लीजिए 18 मार्च 2012 है तो भी आप नहीं खेल पाएंगे, और आपका मार्च 2010 है तो आप खेल लेंगे, और कहीं जनवरी 2010 है तो आप नहीं खेल पाएंगे। ये है अंडर 14 का। और अंडर 16 का है 19 फरवरी 2008 से 18 फरवरी 2010 तक। इसमें डेट ऑफ बर्थ 8 से और 10 तक मांगा है। तो ये एज ग्रुप है, आपको इसी एज ग्रुप के अंदर रहना। ऐसे मत कि आपका अपने हिसाब से लोग सोचते हैं कि हम तो मेरा 2012 डेट ऑफ बर्थ है, तो हम तो 24 चल रहा है तो अभी हम 12 साल के हैं तो हमारा 14 खेल लेंगे। मेरा 2014 डेट ऑफ बर्थ है, 14 है तो अभी 24 चल रहा है तो उसमें से 14 माइनस कर देंगे तो मेरा, ऐसे लोग सोच के करते हैं। तो भैया आप ऐसे मत करिएगा। जो इसमें डेट ऑफ बर्थ हम बताए हैं, जो हम आपको दिखाएंगे और बताए हैं, उसी हिसाब से आपको ओके करना। नहीं आप अंडर एज रहेंगे तो भी आप नहीं खेल पाएंगे, और ओवर एज रहेंगे तो भी आप नहीं खेल पाएंगे। और अंडर 16 और 14 का गर्ल्स और बॉयज का कंपटीशन है ये। तो ये आप 10 तारीख को हमारे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सेफई इटावा में गेम है, तो आप आइएगा। आपको फॉर्म बता दिए हैं, और आपको अब हम दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म में क्या क्या मांगेगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक हमारे बने रहिएगा। तो हम आपको दिखाते हैं आगे फॉर्म कैसे भरना है। आप फॉर्म को जब ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ लिख के आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा अंडर 14 में कौन कौन सा इवेंट है गर्ल्स और बॉयज़ का, ऊपर देख लीजिएगा। और अंडर 16 गर्ल्स और बॉयज़ का कौन कौन सा इवेंट है ये आप ऊपर ही सबसे देख लीजिएगा। फिर हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले मांगा है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, या तो जिस फ़ोन से आप डलवा रहे हैं उस फ़ोन का ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है ईमेल आईडी डालना यहाँ पे। तो आप ध्यान से फॉर्म को देखिएगा। तो यहाँ पे आगे हम डालते हैं अपना ईमेल आईडी डालने के बाद फिर नीचे डालना है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो या तो स्कूल का नाम। तो हम अपने स्कूल का नाम डालेंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सेफई इटावा। आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं, इटावा डिस्ट्रिक्ट, या तो फिर आप अपने आधार कार्ड पे जो आप इटावा के रहने वाले हैं तो आपका जो गांव और डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा आप उसे पूरा सबमिट करिएगा। या तो आप सेफई के रहने वाले हैं तो सेफई का पूरा गांव और इटावा लिख के उसको सबमिट कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। जैसे हम लिख रहे हैं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट, और ये कॉलेज, कॉलेज के बाद सेफई के बाद फिर इटावा। तो आपको ध्यान देना है, आपको स्पेलिंग भी ध्यान देना है, क्योंकि आप जो आप लिखेंगे यहाँ फॉर्म पे वही आपको वहाँ पे ऑनलाइन चढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्म पे गलत नहीं करना है। और उसके बाद खेल एथलीट का नाम, मतलब कि ये आपको अपना नाम डालना है, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनका नाम है। और उसके बाद पिताजी का नाम डालना है। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपेट जैसे हम कर रहे हैं तो मेरा नाम, फिर हमारे पिताजी का नाम। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपने नाम डालिएगा जहाँ पे एथलीट का पूछा है वहाँ पे, और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालिएगा। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है और कैसे डालना ये भी देखिएगा आप। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है 12, फिर 12 के बाद देखिए हम कैसे लगाते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं 4, फिर लिखते हैं 2005। तो ऐसे आपको डालना है। फिर मेन वुमेन, ये तो टिक लगा दिए मेन पे। आपको 14 खेलना है कि 16 खेलना है, तो 16 खेलना है। तो 16 पे टिक लगाने के बाद फिर आपको जैसे 14 में ABC दिखाई देता होगा, और 16 में 60 मीटर और 80 मीटर और 600 मीटर। तो 600 मीटर पे हम टिक लगा दिए। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे सबमिट लिखा है, आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर सही डालिएगा, फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो आप देखे होंगे कि फॉर्म कैसे भरना है और हम फॉर्म कैसे भरे थे। तो ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है। तो आपको कहीं नहीं समझ में आ पाया होगा, या तो आप थोड़ा मोड़ा कंफ्यूज होंगे, आप तो हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको तुरंत बता देंगे। और बहुत लोग का फॉर्म कमेंट आ चुका है हमें कि बहुत लोग का फॉर्म नहीं, मतलब हम फॉर्म भर रहे हैं, मेरा फॉर्म ओके नहीं हो पा रहा है, और पैसा हमें कहाँ पे करना है। तो पैसे के चक्कर में आप मत पड़िएगा। आपको फॉर्म जो है, आप आगे उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे ऑनलाइन शो कर जाएगा, और तभी यहाँ पे जब आएंगे तभी आपको पेमेंट देना है। आप पेमेंट का टेंशन ना करिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरते हुए आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है और उसमें पेमेंट 200 रुपया नहीं कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पेमेंट यहाँ पे ही आके देना है। तो अब कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। और आपको यहाँ पे 10 तारीख को आपको 8 बजे तक, 8:30 तक यहाँ पे आ जाइएगा। और सबसे जो मेन चीज है वो मेन चीज है फॉर्म भरना। आपको फॉर्म भरना ही भरना है। आप बिना फॉर्म भरे यहाँ पे खेलने मत आइएगा, क्योंकि इस बार बिना ऑनलाइन और का नहीं हो रहा है। मतलब बिना ऑनलाइन के यहाँ फॉर्म नहीं भरे तो आप खेल नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि हम चलते हैं वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा भर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, यहाँ से तुरंत जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका रिकॉर्ड वहाँ पे तुरंत जाता रहेगा। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म का सिस्टम दिया गया है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। और ये 8 जनवरी तक है फॉर्म का लास्ट डेट। तो भैया 8 जनवरी के पहले आप लोग इस फॉर्म को भर लीजिएगा और ओके कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कहीं वीडियो आज का मेरा अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कहीं आपके खेलने वाले और जानने वाले होंगे इटावा डिस्ट्रिक्ट के, या तो और किसी को भी खेलना होगा, तो आप उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वो इस फॉर्म को भर के और यहाँ पे खेलने आ जाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।